ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 29 और 30। श्लोक संख्या 29 इस प्रकार है। समोहम सर्वभूतेषु नामे देष्वेस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूं। सभी मेरे पुत्र जैसे हैं, सभी जीवात्मा, सभी जीव चाहे जिस भी योनि में हो, सबसे मैं किसी से भी मैं द्वेष नहीं करता। सब मेरे लिए समान हैं और ना ही किसी के साथ मैं पक्षपात करता हूं। मैं बिल्कुल पक्षपात नहीं करता हूं। मैं सबों के लिए समभाव हूं, सबके प्रति मेरे समान भाव हैं। और किंतु जो भी व्यक्ति मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह मेरा मित्र है। समान तो हैं लेकिन सब मित्र नहीं है। समभाव से मैं देखता हूं, लेकिन जो मेरी सेवा करता है मेरा परम मित्र है और वो मुझ में स्थित रहता है और मैं उसमें स्थित रहता हूं। मैं उसका मित्र हूं, उसके साथ मित्र भाव रहता है। लेकिन मैं किसी द्वेष नहीं करता हूं, मैं तटस्थ रहता हूं। ये कहने का अर्थ है। तो भगवान कहते हैं ये है कि कहीं कहीं ये प्रश्न उठता है कि भाई भगवान जो है किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को सुख देते हैं। ऐसा नहीं है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। सब बुरे कर्म का बुरा नतीजा होगा, अच्छे काम का फल होगा, लेकिन ये व्यक्ति को मालूम नहीं रहता है। भगवान कहते हैं मैं समभाव हूँ। समभाव यही है, जैसे बादल बरसता है। भगवान बोलते हैं पानी तो मैं ही बरसाता हूँ। बादल बरसता है ना, वो नहीं देखता है पर्वत है कि पहाड़ है कि समुद्र है कि नदी है, घर है, किस खेती है। उस सब जगह समान रूप से बरसता है, वो भेदभाव नहीं करता था। भगवान बादल के सदृश हैं। भगवान बादल के सदृश हैं, इसलिए वो सब पर समान कृपा करते हैं। हाँ, जो उनकी सेवा करता है, जो उनकी भक्ति में लगा रहता है, तो उसके प्रति वे विशेष ध्यान देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है, वो बहुत परोपकारी है, सबकी मदद करता है, लेकिन अपने पुत्रों की मदद जो है वो अलग ढंग से करेगा। थोड़ा उसके प्रति पुत्र मोह तो होगा ही। उपकारी होते हुए भी अपनी संतान के प्रति उसका भाव थोड़ा सा वो और लोगों की अपेक्षा तो अधिक होगा। उसी तरह भगवान का जो भक्त है वो उसको अपना मित्र मान लेंगे, उसकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति उनका द्वेष नहीं है और ना ही किसी के साथ उनका पक्षपात है। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। समो अहम, समः प्लस अहम। मतलब समान भाव रखता हूँ मैं, मतलब मैं समान भाव रखता हूँ। सर्वभूते, सभी जीवधारियों, सभी जीवों में, चाहे जिस योनि में हो, सभी प्राणियों में। ना मतलब नहीं, मैं मतलब मेरा। द्वेष्य प्लस अस्ति, मेरा किसी से द्वेष नहीं है। अस्ति ना प्रिया, और ना कोई मुझे अधिक प्रिय है। ना मुझे किसी द्वेष है और ना मैं किसी से को अधिक प्रिय हूँ। हाँ, लेकिन ये जो भजते हैं, सेवा करते, मेरी भक्ति करते हैं तू, लेकिन मां मतलब मुझको भक्ति से, श्रद्धा से, प्रेम से, मयि ते तेषु, मई में मतलब मुझ में, मई मतलब मुझ में, मुझ कृष्ण में, मुझ भगवान में, ते मतलब वे हैं, वे मुझ में हैं। और तेषु चा अप्यहम्, चा प्लस अप्यहम्, चा और निश्चित रूप से, मतलब यहाँ निश्चित रूप से, अहम मतलब मैं, तेष मतलब उनमें हूँ, अर्थात मैं उनका मित्र हूँ। ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, घृणित से घृणित, गर्हित कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रहता है, यहाँ भगवान ने कंडीशन लगा दिया है, कोई उनकी भक्ति करता है, तन मन से, मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करता है, लेकिन कभी कभी अगर उससे कोई जघन्य अपराध हो जाता है तो उसे साधु मानना चाहिए। उस एक अपराध के नाते उसकी साधुता पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में दृढ़ है, क्योंकि भगवान की सेवा में दृढ़ है। ठीक है, इतने कलुषित
विचार, इतने समाज में तमाम दुष्प्रभाव हैं, तो थोड़ा बहुत छींटे उसके ऊपर पड़ सकते हैं, लेकिन उसका मूल उद्देश्य जो है भक्ति भावना में रहना, ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित कर देना, भक्ति भाव में डूबे रहना, भगवान का यशोगान करना, उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना, ये सब में वो लगा हुआ है। और इसमें अगर कहीं कहीं इतने मतलब भौतिक व्यसनों में थोड़ा बहुत कभी वो लिप्त हो गया, मतलब अपने पद से थोड़ा सा च्युत हो गया, तो उसे असाधु नहीं कहना चाहिए। थोड़े से काम के लिए वो उसकी साधुता पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि वो उसका एक दृढ़ संकल्प है, भगवान की सेवा में वो दृढ़ संकल्प लगा हुआ है। ये बात है। शब्दों का देखते हैं। अपि चेत सुदुराचारो, अपि किंतु, यदि, चेत मतलब यदि, सुदुराचारा मतलब कोई गर्हित कार्य, कोई निंदनीय कार्य, समाज सम्मत कार्य ना हो, भजते मेरी सेवा करता, मेरा भजन करता, मेरी भक्ति करता है, माम अनन्य भाग, माम प्लस अनन्य भाग, माम अनन्य भाग मतलब अनन्य भक्ति है, वो मुझ में एक अनन्य भाव से बिना विचित हुए एकाग्र मन से हमेशा हमारे भक्ति में डूबा रहता है, मेरी सेवा करता रहता है। और अगर उससे कोई गर्हित कार्य हो जाए तो साधुरेव सा मंतव्य, साधुरेव में दो शब्द हैं, साधु प्लस एव, उसे साधु ही एव मतलब निश्चित रूप से, सा मतलब वह मंतव्य मतलब माना जाना चाहिए, उसे साधु ही माना जाना चाहिए, मतलब अच्छा व्यक्ति माना जाना चाहिए। क्योंकि एक दो कहीं कहीं थोड़ा बहुत मान लीजिए अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। सम्यक अवस्थो ही सा, सम्यक मतलब पूरी तरह से पूर्णतया हर प्रकार से, व्यवसिता मतलब संकल्प वाला है वो भगवान की भक्ति में, मुझ में भक्ति रखने में वो पूरी दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ, सा मतलब वह ही मतलब निश्चित रूप से अगर वो अच्छी तरह से सब तरह से व्यवस्थित है, मेरे प्रति मेरी भक्ति में वह दृढ़ संकल्प है, तो उसे साधु मानना चाहिए। थोड़ी बहुत गलतियां उससे हो जाए, समाज सम्मत बात ना हुई, अगर थोड़ा बहुत उससे अपराध हो जाए तो उसकी साधुता पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। ये भगवान का कहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।